दोस्तों, आज हम आपको जिस जगह की सैर पर लेकर जा रहे हैं उस जगह का नाम है हांगकांग। हांगकांग अपनी खूबसूरती, अपने कलरफुल कल्चर के लिए जाना जाता है। हांगकांग एशिया के सबसे पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ पहुंचकर आप अलग तरह के एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, हांगकांग दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक स्वायत्त देश है। ये एक महत्वपूर्ण शहर, एक प्रमुख बंदरगाह भी है। हांगकांग दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है, जहां 426 वर्ग किलोमीटर में 75 लाख आबादी रहती है। लेकिन इस देश की एक बहुत बुरी बात है, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। आपको पता है, यहाँ पर एक फ्लैट खरीदना बहुत मुश्किल है। फ्लैट की कीमत हर साल तिगुनी हो जाती है। जरा सोच के देखिए कितनी महंगाई होगी। इस बात में कोई शक नहीं कि हांगकांग बहुत महंगा है। आइए आपको हांगकांग से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, हांगकांग गगनचुंबी बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में 8000 से अधिक ऊंची इमारतें हैं। यहाँ पर 40% हिस्से में सिर्फ पार्क है और इसके अलावा ये देश प्रकृति भंडार से भरा हुआ है। हांगकांग चीन के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हांगकांग दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक गिना जाता है। दोस्तों, दुनिया में किसी दूसरे देश की तुलना में यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। एक तथ्य ये भी है कि 2018 की अरबपतियों की लिस्ट में हांगकांग को 6ठा स्थान मिला था। इसके अलावा यहाँ के 67 निवासी 1 अमेरिकी अरब डॉलर की संपत्ति रखते हैं। दोस्तों, हांगकांग 263 द्वीप समूह है। इसमें से लताओं, चुइंगचाओ और लामा पर आप नाव के जरिए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे द्वीपों पर जाना नामुमकिन है। हांगकांग में 4 नंबर को दोस्तों अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये चीनी भाषा में मृत्यु शब्द प्रकट करता है और इसके उलट 8 अंक को पशुभ कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम हांगकांग के इतिहास के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हांगकांग पहले एक किसान और मछुआरे का द्वीप कहा जाता था। यहाँ पर चीन के किंग साम्राज्य का राज चलता था। दोस्तों, 1841 में पहली बार ब्रिटिश सेना और किंग साम्राज्य के बीच वॉर शुरू हुई। इसमें ब्रिटिश सेना की जीत हो गई और पहली बार हांगकांग पर ब्रिटेन का शासन हो गया, जो कि 1997 तक चला। कुछ नियम कानून यहाँ चीन के भी चलते हैं और कुछ नियम कानून हांगकांग ने खुद बनाए हैं। दोस्तों, हांगकांग में नववर्ष, क्रिसमस और ईस्टर को धूमधाम से मनाया जाता है। नए साल पर आतिशबाजी तो देखने लायक होती है। वहीं खास मौकों पर एक्रोबैटिक शेर नृत्य भी होता है। देखा है ना आपने? अब इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और आपको हांगकांग की खूबसूरती से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, एक जगह सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल बच्चों के लिए पृथ्वी पर सबसे खुशनुमा जगह है, बल्कि ये वयस्कों के लिए भी उतनी ही अनोखी और अद्भुत है। आपके लिए अपनी सांसारिक चिंताओं को भूलने और एक जादुई भूमि में प्रवेश करने का मौका ये जगह आपको देती है, जहां आप अपने बचपन को फिर से जी सकते हैं, जहां आप अपने बचपन के पसंदीदा कार्टून जैसे मिकी माउस, मिनी माउस, सिंड्रेला इत्यादि से मिल सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, यदि आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज डिज्नीलैंड जरूर जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ जाकर टाइम कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चलिए थोड़े से शॉर्ट्स आपको हम डिज्नीलैंड के दिखाते हैं। दोस्तों, ये है ओशन पार्क। हांगकांग का सबसे अच्छा थीम पार्क और पर्यटक आकर्षण होने के लिए ये प्रसिद्ध है। ये स्थान उतना ही स्वप्निल है जितना लगता है। पार्क न केवल अपनी एंड्रोलाइट पंपिंग सवारी के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत थीम पार्कों में से एक माना जाता है। आप परिवार और प्रियजनों के साथ हांगकांग की छुट्टियां बिताने जब भी यहाँ आए तो यहाँ जरूर जाएं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सनसेट के बाद खरीदारी करने का क्या मजा होगा? दोस्तों, इसका अनुभव आपको हांगकांग के ट्रिपल स्ट्रीट नाइट मार्केट में मिल सकता है। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों में होने पर यह हांगकांग में एक सामान्य विशेषता नहीं है। आप वास्तव में इस जगह की संस्कृति और जीवंतता को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स, यहाँ के पार्क्स बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ये है विक्टोरिया पीक। हांगकांग पहुंचने के बाद ये उन पहली चीजों में से एक है जो आपको करनी चाहिए। ये स्थान यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो आपको हांगकांग के आश्चर्यजनक दर्शन कराएगा। दुनिया को ऊपर से देखने का जो मजा आपको यहाँ मिलेगा ना, वो कहीं नहीं। ऐतिहासिक रूप से प्रतिष्ठित टॉम की सवारी को
आप यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, ये है बड़ा बुद्ध। ये बुद्ध प्रतिमा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बाहरी कांस्य प्रतिमा होने के लिए जानी जाती है और हांगकांग में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगह है। 112 फीट लंबी बुद्ध संरचना इतनी विशाल है कि आप इसे अपनी उड़ान भरते समय सीट से भी देख सकते हैं। यहाँ का गर्भगृह अविश्वसनीय रूप से शांतिपूर्ण, निर्मल और भावनाओं से भरा है। आपको यहाँ पर आके एक आध्यात्मिक दर्शन होंगे। दोस्तों, आप 263 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर की मूर्ति तक पहुँच सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें और शीर्ष पर पहुँचने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस होगा ना, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये है हांगकांग 3D संग्रहालय। ट्रिक आई म्यूजियम के रूप में जाना जाता है और ये शायद दुनिया के सबसे अनोखे संग्रहालयों में से एक है। पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव देता है। संग्रहालय में विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनियां लगती हैं, जो आपको चीन के अद्भुत पारंपरिक और सांस्कृतिक पहलू की झलक दिखाती है। यहाँ एक पूर्ण रूप से 3D अनुभव प्राप्त आप कर सकते हैं। आपके लिए एक तरह का ये ऐसा अनुभव होगा जो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देगा। आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है। और दोस्तों, ये है सिम्फनी ऑफ लाइट्स। सिम्फनी ऑफ लाइट 10 मिनट का एक साउंड एंड लाइट शो है। हांगकांग द्वीप के क्षितिज पर यह प्रदर्शन प्रत्येक दिन रात 8 बजे होता है। आप यहाँ पर बहुत खूबसूरत अनुभव कर सकते हैं। लाइट एंड साउंड शो के जरिए आप बहुत सारी चीजों को यहाँ देख सकते हैं। मैं जरूर आपसे कहूंगी कि आप जब भी हांगकांग आए तो लाइट एंड साउंड शो को जरूर देखिएगा। ये बहुत बेहतरीन अनुभव देने वाला है। और हाँ दोस्तों, यहाँ का प्रसिद्ध स्थानीय भोजन करना भी मत भूलिएगा, जो आपको स्ट्रीट फूड के जरिए या रेस्टोरेंट के जरिए मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन की तलाश में हैं तो आपको वेजिटेरियन मिलेगा, लेकिन नॉन वेजिटेरियन की यहाँ बात ही अलग है। सबसे ज्यादा यहाँ सी फूड खाया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, हांगकांग की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आपको ये देश कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें इंतजार होगा। मिलते हैं आपसे एक और नई डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।